नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं भवानी झा। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दिए कई योजनाओं की सौगात। वर्तमान राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर झारखंड के किसान, बेटियां, प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं सहित हर वर्ग के जरूरतमंदों को मिला योजनाओं का लाभ। वर्तमान राज्य सरकार के तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अनुग्रहित राशि का अंतरण किया गया। झारखंड राज्य में सामान्य से कम तथा विशेषकर मानसून के प्रारंभ में औसत से कम वर्षापात होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना MSRY लागू किया गया। योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु 3,500 रूपए की अनुग्राहिक राहत राशि अग्रिम दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री झारखंड द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया गया एवं योजना के वेब पोर्टल https://msry झारखंड gov.in पर किसानों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों द्वारा 3 श्रेणियों में इस वर्ष बुआई नहीं कर पाने वाले किसान, 33% से ज्यादा फसल क्षति वाले किसान एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों द्वारा आवेदन किया जा रहा है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। दिनांक 27 दिसंबर 2022 तक कुल 25,84,863 किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। कुल आवेदकों में से श्रेणी के आवेदकों की संख्या 12,43,607, 33% से ज्यादा फसल क्षति वाले किसानों की संख्या 9,24,930 एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों की संख्या 4,16,326 है। सरकार गठन के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना MSRY के तहत प्रथम चरण में राज्य के 6,63,910 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से तात्कालिक सूखा राहत हेतु कुल 2,32,36,85,000 रूपए अनुग्राहिक राशि का अंतरण किया गया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस योजना के तहत बालिका शिक्षा पर बल दिया गया है। बाल विवाह प्रथा का अंत, उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास है। किशोरियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता एवं किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इस हेतु सरकार द्वारा लाभुक वर्ग कक्षा 8 एवं 9 में नामांकित बालिका को 2,500 रूपए की राशि, कक्षा 10, 11 एवं 12 में नामांकित बालिका को 5,000 रूपए की राशि के आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं। वहीं 18 से 19 वर्ष आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान 20,000 रूपए से लाभान्वित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना के तहत कुल 5,52,685 बालिकाओं के बीच कुल 2,19,29,91,500 रूपए की राशि आवंटित किया गया। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा झारखंड राज्य में छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने एवं ड्रॉप आउट की संख्या को कम करने के उद्देश्य से प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा 1 से उच्च स्तर तक अध्ययन के लिए छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व में कक्षा I से V के लिए 500 रूपए को बढ़ाकर 1,500 रूपए किया गया। अन्य वर्गों के छात्र छात्राओं को भी पूर्व की दर से लगभग दोगुना राशि का प्रावधान किया गया है। राशि का भुगतान PFMS पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से DBT द्वारा सीधे छात्र छात्राओं के बैंक खातों में किया जाता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व के अधिकतम 50,000 रूपए छात्रवृत्ति राशि की सीमा को बढ़ाते हुए अधिकतम 1 लाख रूपए कर दी गई है।
वहीं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है एवं प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन को सरल किया गया है। प्रत्येक छात्र छात्रा को यूनिक आईडी प्रदान किया जा रहा है। डुप्लीकेसी रोकने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन SMS के माध्यम से प्रत्येक चरण एवं प्राप्त शिकायत के निपटारा हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में वर्तमान में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु कुल पंजीकृत 29 लाख छात्र छात्राओं के बीच से 25 लाख छात्र छात्राओं को लगभग 500 करोड़ रुपए भुगतान की प्रक्रिया को भी आज प्रारंभ कर दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की जोहार परियोजना पोर्टल की लॉन्चिंग। झारखंड सरकार राज्य के विभिन्न जिलों, निदेशालयों एवं एजेंसियों की परियोजनाओं का त्वरित गति से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु दृढ़ संकल्पित राज्य सरकार द्वारा जोहार परियोजना पोर्टल विकसित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत एवं शिलान्यास किए गए परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करते हुए समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाना है। इस पोर्टल की निम्न विशेषताएं हैं, जैसे परियोजनाओं हेतु प्राथमिकता का निर्धारण, संरचना आधारित एवं गैर संरचना आधारित परियोजनाओं का वर्गीकरण, परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण करना। इसके साथ ही परियोजनाओं के लिए कार्य योजना बनाते हुए माइलस्टोन तैयार करना, चर्चा सूत्र डिस्कशन थ्रेड तैयार करने, अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने तथा परियोजनाओं के बेहतर अनुश्रवण हेतु उपयोगकर्ता अपने अनुरूप रेड फ्लैग वॉच लिस्ट के रूप में चिन्हित करना आदि। उक्त के अलावा यदि किसी परियोजना में कई विभाग जुड़े हुए हों तो उसे चिन्हित करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों के डैशबोर्ड पर दिखेंगी, ताकि संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से उनसे संबंधित कार्यों का निर्वहन किया जा सके। जोहार खिलाड़ी वेब पोर्टल हुआ लॉन्च। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार द्वारा खेल संबंधी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु जोहर खिलाड़ी पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल द्वारा खेल के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं उसके रखरखाव में भी सहायता होगी। इस पोर्टल से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सभी विषयों को एक स्थान पर लाया जा सकेगा, जिससे खेल इकोसिस्टम को पूर्ण पेपरलेस बनाया जा सकेगा। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी खिलाड़ियों का डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध कराना है। राज्य के सभी स्तरों पर खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जमीनी स्तर पर झारखंड की खेल प्रतिभाओं की पहचान करना एवं राज्य के युवाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। जोहार खिलाड़ी पोर्टल की खूबियां। एक, पोर्टल में खिलाड़ियों और खेल से जुड़े सभी तरह के टेक्निकल स्टाफ रजिस्ट्रेशन कर सभी का एक प्रोफाइल बनाया जाएगा। 2, खिलाड़ियों के प्रोफाइल में खिलाड़ियों के नाम, उम्र, पिता का नाम, खेल जिनसे संबंध रखते हैं, व्यक्तिगत विशेषता सहित कई बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध होगी। खिलाड़ियों के अपने प्रोफाइल में उपलब्ध रहेगी। 3, उक्त खिलाड़ी किस उम्र श्रेणी से खेलता है, इसकी जानकारी सहित खिलाड़ी ने विभिन्न स्तर पर क्या प्रदर्शन किया है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। टेक्निकल स्टाफ किस खेल से संबंधित है, किन किन मैचों से जुड़े रहे हैं, इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध होगी। 4, पोर्टल पर राज्य के सभी खेल मैदान, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, पोर्टो खेल मैदान सहित अन्य सभी तरह के मैदानों को जोड़ा जाएगा। 5, प्रत्येक मैदान में खेले गए सभी प्रतियोगिता मैचों की जानकारी मैदान के प्रोफाइल पर उपलब्ध होगी। 6, आज जब राज्य में होने वाले प्रतियोगिताओं की रिपोर्ट पेपर फॉर्मेट पर जमा की जाती है, जिससे कई बार जानकारियों के मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं कई बार मैच रिपोर्ट गुम होने से संबंधित शिकायतें मिलती हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए जोहार खिलाड़ी पोर्टल एक बेहतर विकल्प बनेगा। 7, पोर्टल में राज्य स्तर पर खेल निदेशालय, जिला स्तर पर जिला खेल पदाधिकारी किसी भी खेल के प्रतियोगिताओं की जानकारी ऑनलाइन रख सकेंगे। 8, प्रतियोगिता की एंट्री सर्वप्रथम कर ली जाएगी। खेलने वाली टीमों के निर्धारण के पश्चात प्रतियोगिता की फिक्सचर बनाने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिसके बाद प्रत्येक मैच की रिपोर्ट डाली जाएगी, जिसमें टीम के साथ साथ प्रत्येक खिलाड़ी की मैच की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 9, जोहार खिलाड़ी पोर्टल में राज्य स्तर पर आयोजित हुए प्रतियोगिताओं की जानकारी खेल निदेशालय द्वारा जमा की जाएगी। 10, राज्य स्तर पर प्रत्येक जिला में चल रहे खेल गतिविधियों जैसे प्रतियोगिता, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और जिला के अंतर्गत होने वाले सभी मैचों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जोहार खिलाड़ी पोर्टल के डैशबोर्ड में जिला स्तर पर जिला संबंधित जानकारी,
राज्य स्तर पर राज्य संबंधित जानकारी ग्राफ और डेटा के रूप में दिखाया जाएगा ताकि प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे। पोर्टल के माध्यम से आने वाले समय में सरकार को नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी। झारखंड राज्य में खिलाड़ियों को उपलब्ध सभी सुविधाएं, पंजीकरण एवं सभी आवश्यक जानकारियां अब होंगी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। झारखंड सरकार की ये प्रगतिशील पहल राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए सहाय सिद्ध होगी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना के स्टेटस रिपोर्ट पुस्तिका का विमोचन। इस अवसर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना के स्टेटस रिपोर्ट से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका में इस वर्ष 2 चरणों में पहला 12 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं 1 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक चल रहे योजना की विवरणी दी गई है। इस योजना के तहत पूरे राज्य के लोगों के बीच सरकार के पदाधिकारियों ने उनके घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना एवं उसका निवारण भी किया। राज्य में इस योजना के तहत कुल 5,696 शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 55.44 लाख प्राप्त आवेदनों में कुल 50.75 लाख समस्याओं का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं 3.7 लाख आवेदनों के निष्पादन हेतु कार्य किए जा रहे हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कॉम्पेडियम का हुआ अनावरण। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर झारखंड राज्य के गठन के पश्चात विगत 22 वर्षों में पहली बार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा विभागीय नियमों, परिपत्रों, संकल्पों का एक विषयवार समेकित संकलन, जो 4 खंडों 2 भाग में कुल 5 पुस्तिकाओं में समाहित हैं, के कॉम्पेडियम का भी अनावरण किया। इस संकलन में जहां कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी आयाम यथा कार्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, विभागीय कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही, आचार, सेवानिवृत्ति आदि शामिल हैं। वहीं विभागीय नियमों, परिपत्रों, संकल्पों से संबंधित अद्यतन सभी तथ्यों को नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। इस संकलन से विभागीय नियमों, परिपत्रों, संकल्पों की उपलब्धता सर्वसुलभ हो सकेगी तथा सरकार के स्तर पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। इस संकलन को भविष्य में श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम। स्वस्थ झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन, खुशियों से भरा दिन, नई ऊर्जा का संचार करता हुआ है। सेवा के 3 वर्षों का कार्यकाल हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक नित्य हमारे झोली में आते रहे और झारखंड अपने विकास की ओर बढ़ते रहे। तालियां हो जोरदार आपकी तरफ से। ये दिया जो हमारे मार्ग को भविष्य में भी ऐसा ही जोश झारखंड का चहुमुखी विकास होता रहे। और आज के इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय प्रधान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन जी ने एक नई सोच और समयबद्ध योजना को पिरो आदिवासी, मूलवासी, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं और किसानों को देना उनका हक और सम्मान। लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ती हेमंत सरकार। लाखों जरूरतमंदों को मिला सार्वजनिक पेंशन योजना का लाभ। हजारों युवाओं को मिला रोजगार और स्वरोजगार। सरकार आपके द्वार, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर से हुई और ये अभियान 2 चरणों में संपन्न हुआ। 14 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये विमोचन मैं सादर आग्रह करती हूँ माननीय इतना बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया करें महोदय। और इसके साथ ही एक ऑडियो विजुअल पर नजर डालें। प्राकृतिक सुंदरता, प्रगतिशील कार्यशैली और अद्भुत खेल और खिलाड़ियों का राज्य है झारखंड। शुभारंभ करें। तालियां भी आपकी ओर से हम जोरदार चाहेंगे। और साथ ही नजर डालिए इस ऑडियो विजुअल पर। माउस का बटन दबाकर 6,63,910 लाभुकों के बीच 232 करोड़ 36 लाख रुपए का खातांतरण करने की कृपा करें। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। साल होने के अवसर पर राज्य के लगभग 7 लाख किसान भाई बहनों को पहली बार समय पर मिल रही है 3500 रुपए की अनुग्राहिक राहत राशि। श्री छोटू पाहन जी, ग्राम बलथरवा, प्रखंड खिलाड़ी।
तालियां होती रहे आपकी ओर से। दुमका जिले से जुड़ेंगे, जहां पर और साथ ही साथ नजर डालें इस पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर। कर्मचारी, किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित, आपने देखा कि राज्य गठन होने के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति, 30 वर्षों के बाद, राज्य अलग होने के बाद तो बात नहीं, 30 वर्षों के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। जेपीएससी जैसे मकड़ जाल, जहां मुझे लगता है 20 वर्षों में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उन संस्थानों से महज 250 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके राज्य में तैनात करना। और तो और खुशी की बात इसमें और होती है कि जब इस राज्य में बीडीओ, सीओ और कलेक्टर जो बच्चे बनते हैं, वो अब इस राज्य के बीपीएल परिवार के भी बच्चे बनते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, किसान, मजदूर के भी बच्चे बन रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें आज खेल की जगत में देखें आप, झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, ना जाने किस वजह से इस राज्य को पिछड़ा कहा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरे देश, दूसरे राज्य के लोग तो इसको सोने का चिड़िया बोलते हैं, क्योंकि खनिज संपदा का भरपूर भंडार है और उस खनिज संपदा का लेन देन तो इस राज्य के लोगों को उससे रहा नहीं। इसका जो भी लाभ मिला, लाभ लेने वाले लाभ लेकर चलते रहे। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे क्षेत्र हैं, अभी भी हैं, जो अनछुई हैं, जिसको लेकर हम निश्चित रूप से देश में, विदेशों में हम अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिसके पास कोई खनिज संपदा नहीं है, एक भी खनिज संपदा नहीं है, लेकिन आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारे पास खनिज संपदा भी है, अन्य संसाधन भी है, लेकिन आज देश के सबसे पिछड़े राज्य में लेकिन अब मुझे नहीं लगता, जिस सोच और जिस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये राज्य के लोग भी बढ़ेंगे और ये राज्य भी बढ़ेगा। और बहुत जल्द जिस तरीके से हम लोग दिन रात इस राज्य के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के इस राज्य को कैसे विकसित राज्यों में खड़ा किया जाए, उसके लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं और जो धीरे धीरे वातावरण तैयार हो रहा है, बहुत जल्द मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, विश्वास भी है, इस राज्य के अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है इस राज्य में, ये अपना पोटेंशियल सही तरीके से अगर हम लोगों ने इसका यूटिलाइज किया तो निश्चित रूप से, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम पहले से ही रहे। नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज्य में है, जहां पर देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस इसने पैदा किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर दुर्भाग्य है इस राज्य का कि कभी इस विषय पर बहुत चिंताएं नहीं हुई। और आप देखेंगे
आने वाले वित्त वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो आज के शिक्षा व्यवस्था है और जो आज का डिमांड है, उसके तर्ज पर राज्य सरकार की भी व्यवस्थाएं चलेंगी। सिर्फ चलेंगे ही नहीं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे अपने भविष्य को और बेहतर निखार कर आगे ले जाने में कामयाब भी होंगे। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार तैयार कर चुकी है, अब उसका परिणाम आना बाकी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड वासियों की खुशी में ही आपकी खुशी है। लोगों के चेहरे पर जब मुस्कान आती है तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आती है। आज के इस अवसर पर हम सबकी तरफ से आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जनसेवा के 3 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहें। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं सदन निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियां भी स्मृतियों में बनी हो, तालियों की गूंज स्मृतियों में बनी रहे। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। धन्यवाद मैम। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्रीमती वंदना डाडिल मैम से कि आप मंचासीन माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां भी आपकी ओर से हों। तालियां होती रही। मैम से ही निवेदन प्रधान सचिव महोदय से मंचासीन माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम, तालियां भी स्मृतियों में होनी चाहिए। प्रधान सचिव मैम से ही निवेदन मंचासीन आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब आज के इस समारोह के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गरिमा में उपस्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे विशिष्ट अतिथिगण माननीय मंत्रीगण को और साथ ही सम्मानित अतिथिगण का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की समारोह को समाप्त करने की। जब लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को मरने पर मजबूर हुआ और ऐसे विकट परिस्थिति में मजदूर घर के बाहर जाता है तो बीमारी से मरता है, घर में रहता है तो भूखा मरता है। ऐसे विषम परिस्थिति में इस राज्यवासियों के लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस राज्य को बचाने का काम किया। एक भी व्यक्ति कोरोना में भूखा से नहीं मरा। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने हर आपदा को एक अवसर में बदलने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक इसमें भी हम लोग आगे आए। और जब थोड़ी सी हम लोगों ने विकास को गति दी, उसका परिणाम आप देखते होंगे कि आज राज्य के कोने कोने में जहां लोग मुस्कुराना भूल गए थे, 20 सालों का दर्द और शोषण का जो आलम था लोगों के साफ चेहरों पर झलकता था।
चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, शिक्षित हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबकी स्थिति वही हाल। सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन चारों तरफ, चाहे रांची हो, चाहे जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, हर कोई पता नहीं क्या स्थिति थी। और आज की स्थिति आप देखिए, आज लोग कहीं ना कहीं इस आशा उम्मीद के साथ इस सरकार पर बनाए रखे हैं। और चूंकि इस 3 साल तक जहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल ये राज्य, इन सभी वर्गों के साथ ये सरकार 3 साल उनके साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रही। इनकी हक अधिकार के लिए हम लोगों ने निरंतर काम किया, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी रोजगार की बात हो, किसानों को सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो, या नीति निर्धारण की बात हो। इन सभी क्षेत्रों में आप उठा के देख लें, मैं इन सब के एक एक बिंदु पर जाऊंगा तो हम लोग को बहुत वक्त यहां बिताना पड़ेगा। जीवन और जीविका कैसे सुरक्षित रहे, इस आपदा और चुनौती के बीच में इन दोनों चीजों को हम लोगों ने बहुत दृढ़ता के साथ पूरा करने, हाँ ये बात जरूर है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। मुझे तो लगता है 20 सालों में पहली बार यहां पर कुछ हलचल हो रहे हैं। आज हमारे इस राज्य के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत तेजी से जो हम लोगों को इस राज्य के लिए जो हम लोगों ने तैयारियां की है विगत समयों में, उस समय उस तैयारी का परिणाम अब आने का दौर है। कोई भी पेड़ हम लगाते हैं तो दूसरे दिन से फल नहीं देता, फल देने में उसको थोड़ा वक्त लगता है। और आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हर तरफ इसमें कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हम लोग उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। और हम लोगों ने बिल्कुल लक्ष्य साध रखा है